नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का जो जयशंकर प्रसाद और कार्नेलिया का गीत पाठ है, इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी MCQ प्रश्न। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद ने विधिवत शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की थी? 8वीं कक्षा तक, 7वीं कक्षा तक, 11वीं कक्षा तक या फिर 9वीं कक्षा तक? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने विधिवत शिक्षा जो है 8वीं कक्षा तक प्राप्त की थी। यही इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के किस युग से संबंध रखते थे? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या फिर प्रगतिशील युग? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग से संबंध रखते थे। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रेम की गहन अनुभूति जयशंकर प्रसाद को छायावाद के शिखर पर स्थापित करती है। ये सत्य है या असत्य है कि प्रेम की गहन अनुभूति जयशंकर प्रसाद को छायावाद के शिखर पर स्थापित करती है? तो देखिए, ये हमारा बिल्कुल सत्य है। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदबुद्ध, कबीरा खड़ा बाजार में? तो देखिए, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। लेकिन जो ऑप्शन डी है इसका, कबीरा खड़ा बाजार में, यह हमारा भीष्म साहनी का है। तो डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? अब पूछा है इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? भाग्य रेखा, इंद्रजाल, छाया या फिर आंधी? तो देखिए, इनमें से जो इंद्रजाल है ये जयशंकर प्रसाद की है, छाया भी जयशंकर प्रसाद की है, आंधी भी जयशंकर प्रसाद की है। लेकिन जो हमारी भाग्य रेखा है ये हमारी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? जयशंकर प्रसाद के साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? देश के प्रति बलिदान और समर्पण, जगत के प्रति करुणा, राष्ट्र प्रेम की भावना, प्रेम का मानसल रूप? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद के काव्य में देश के प्रति बलिदान और समर्पण है, ठीक है, जगत के प्रति करुणा है, राष्ट्र के प्रति भावना है, लेकिन प्रेम का मानसल रूप नहीं है। तो डी हमारा इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? अब पूछा है कौन सा काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? झरना, लहर, नए पत्ते, आंसू? तो बताइए कौन सा जयशंकर प्रसाद का नहीं है? देखिए, झरना जयशंकर प्रसाद का है, लहर भी जयशंकर प्रसाद का है, आंसू भी जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन जो नए पत्ते हैं ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, जयशंकर प्रसाद के साहित्य में क्या विशेषता नहीं मिलती है? जयशंकर प्रसाद के साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं है? अलंकारों से बोझिल भाषा, सभी गद्य शैलियाँ, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली, मानवीय मूल्यों को स्थान? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद के काव्य में सभी गद्य शैलियाँ हैं, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, मानवीय मूल्यों को स्थान है, ये तीनों हमारे सही है। तो जो पहला वाला है अलंकारों से बोझिल भाषा, ये उसमें नहीं है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है ये हुआ था 1889 में। डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है? अब पूछा है कि कौन सा उपन्यास इनमें से जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ए कंकाल, बी ठीक है इरावती और डी हमारा गबन है। तो बताइए इसमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नहीं है? देखिए, कंकाल, तितली और इरावती जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन जो गबन है ये किसका है? प्रेमचंद जी का है। तो यही जो है जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, कामयानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस विधा की रचना है? कामयानी जो है क्या है? एक निबंध है, नाटक है, कहानी है या फिर कविता है? तो देखिए, जो हमारी कामयानी है ये हमारी क्या है? कविता है। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, प्रसाद द्वारा निम्न में से कौन सी रचनाएं लिखी गई है? कौन सा ऐसा समूह है जो प्रसाद द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, नाटक, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कहानी, आदि, इंद्रजाल, छाया? तो देखिए, ये जो सभी है ये सभी के सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये सभी प्रसाद जी की ही रचनाएं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 है हमारा, जयशंकर प्रसाद का मृत्यु वर्ष बताइए। कब मृत्यु हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी 1937 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था काशी में। तो ऑप्शन सी हमारा इसका
इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है बताइए। जयशंकर प्रसाद जो है वो हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 16। प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास था जो हमारा अधूरा रह गया था? तो देखिए, जो हमारा ईरावती था, ईरावती जयशंकर प्रसाद का ऐसा उपन्यास था जो अधूरा रह गया था। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 17 है, प्रसाद द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है? अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, अंधा युग। तो देखिए, अंधेर नगरी जो है ये भारतेंदु जी ने लिखा है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है, अंधा युग धर्मवीर भारती का है। तो चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, निम्न में से कौन सा काव्य जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? निम्न में से कौन सा काव्य जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो देखिए, कानन कुसुम, प्रेम पथिक और कामयानी, ये तीनों हमारे जयशंकर प्रसाद जी के हैं। लेकिन जो निहार है ये किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, मदिर उगते रहे जब जगकर रजनी भर तारा में कौन सा अलंकार है? मदिर उगते रहे जब जगकर रजनी भर तारा में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जब निर्जीव में सरजीव के गुण बताए जाते हैं तब मानवीकरण अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? लघु सुरधनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हेम कुंभले उषा सवेरे में कौन सा अलंकार है? हेम कुंभले उषा सवेरे में कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण अलंकार है। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है कार्नेलिया का गीत, उसमें भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? पक्षी भी यहाँ कर इसे अपना घर मानने लगते हैं, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, यहाँ हर भटके हुए को सहारा मिलता है। तो देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, बनते रहे बनते जहाँ भरे करुणा जल में कौन सा अलंकार है? बनते जहाँ भरे करुणा जल में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि इसमें समानता बताई जा रही है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल में कौन सा अलंकार है? बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि बा वर्ण की आवर्ती इसमें हो रही है। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, समझ नीड़ निज प्यारा में कौन सा अलंकार है? समझ नीड़ निज प्यारा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि न वर्ण की आवर्ती हो रही है। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, कार्नेलिया का गीत कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, सही है। पक्षी भी यहाँ कर इसे अपना घर मानने लगते हैं, सही है। यहाँ भटके हुए को सहारा मिलता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सभी सत्य है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 हमारा प्रश्न नंबर जो 28 है ये भी हमारा क्या है? पहले हो चुका है। लोक सर्वधनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? बताइए, अभी किया है हमने। तो पावर्ण की इसमें आवर्ती हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। सी हमारा इसका सही है। तो ये हमने जयशंकर प्रसाद के कार्नेलिया के गीत के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे वो हमने किए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे के चैप्टर्स के एमसीक्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।